अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही है, आलू का पराठा और मसाले वाली चाय जो है ये बनाई थी। तो फटाफट से देखिए ये जो है चाय चढ़ा रही हूँ और आलू के पराठे का मिक्सचर तैयार कर ली हूँ और अब बस अब आटा गूँधने वाली हूँ। आटा साथ साथ गूँध लेती हूँ। तो इसी तरीके से एक बात याद आई जो कि आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा चले जी इस क्लिप में जो है बात कर लेते हैं कि लड़कियों के लिए मैं हमेशा से जो है लड़कियों के सपोर्ट में बात करती हूँ और हमेशा से करती रहूँगी कि लड़कियों ने जब लड़कियों को मैच्योरिटी नहीं होती है तो लड़कियाँ बहुत अपने आप को हल्के में लेती हैं। जो भी लड़कियाँ जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो क्वालिफाइड नहीं है, जो अपने आप को कुछ नहीं करती, बस घर में पड़ी रहती है, तो ये ऐसी लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि भाई घर से निकले, पढ़ाई करे और अपने आप को एजुकेटेड बनाए और आज के ज़माने के हिसाब से जो है अपने आप को ढाले और बाहर निकले, कुकिंग करे, ड्राइविंग सीखे, हर चीज़ करे। और इसी के साथ साथ जब लड़कियां इमेच्योर होती है तो बस प्यार में पड़ जाती है और फिर बहक जाती है और अपने कदम जो है गलत रास्तों पे लेके जाती है। तो ऐसी लड़कियों को कहना चाहूँगी कि ये वो ज़माना नहीं रहा कि हमने बहकना है या कुछ करना है, जिससे आजकल कितने लड़के ख़राब है जो ऐसे नहीं है कि आपको जो है आगे चलकर आप जिनके लिए घर छोड़ रही है तो वो आपको आगे चल के सपोर्ट करेंगे या आप घर बसाएंगे। तो घर बसाने वाला जो है ये ज़माना नहीं रहा। तो लड़कियां जो है अब संभल जाए, सुधर जाए और बिल्कुल भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे जो है ख़ुद का नुकसान हो। पहले तो घर में जो है वो घर के लोग भी परेशान होते हैं और उसके साथ साथ जो है खुद भी परेशान होती हो। तो ये चीज़ें जो है ऐसी चीज़ों से दूर रहे। और घर वालों को भी ये कहना चाहूँगी कि जो इमेच्योर लड़कियां हैं, जो लड़कियां जिनको समझ नहीं है, उनको समझाए, ना कि उन पर हक जताए और उनको मारे, डांटे, घर से निकाले, ये चीज़ें ना करें। मैंने देखी हूँ अक्सर बहुत से घरानों में कुछ छोटा मोटा भी कुछ झगड़ा हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ कि बस लड़कियों को बस घर से निकालने की धमकी देना, उनको निकाल के बाहर फेंकना। तो ये चीज़ें ये बच्चों को जो है ख़राब करती है, ये आदतें बच्चों को ख़राब करती है। जो नई ख़राब होने वाली लड़कियां, बच्चियां, वो भी ख़राब हो जाती है। जैसे ही घर से बाहर निकालने की आप धमकी देते हो वैसे ही वो ख़राब होना स्टार्ट होती है। और फिर जो है जो ज़िद्दी लड़कियां होती है फिर वो करके दिखाती है, जो नहीं करना उनको गलत रास्ते पे वो जाके दिखाती है। तो ऐसे माँ बाप को बोलना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को भी समझे और उनको समझाए, बिठाए, उनको उतना ही प्यार दे, उतना ही समझे जिस तरीके से वो समझना चाहती है, उनको मोहब्बत दे। उनको उस वक्त जो है वो वक्त ऐसा नाजुक होता है, वो वक्त ही ऐसा, उनकी उम्र ही ऐसी जगह पे होती है जैसे 18-15 साल या 20 साल की, कि उनको प्यार की ज़रूरत होती है। और जब आप घर में मोहब्बत नहीं देंगे, घर में उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली वो बाहर प्यार और रिस्पेक्ट ढूंढने के चक्कर में वो गलत कदम उठा लेती है। तो माँ बाप को भी समझना चाहिए, ना कि माँ बाप ने मारना, तोड़ना और फिर उसका मोबाइल छीनना या घर से बाहर भेजना बंद कर देना। तो ये सारी चीज़ें जो है गलत माँ बाप रास्ते गलत लड़की को खुद दिखाते। तो इसीलिए लड़कियां जो है बिगड़ती है। लेकिन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि बहकने वाली उम्र में बिल्कुल भी बहके ना, ये ज़माना बहुत ख़राब है। ना लड़के अच्छे हैं और आजकल तो लड़कियां भी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तो लड़के नहीं अच्छे रहे और कि आपको घर बसा लेंगे और आपको ऐसा मतलब कुछ घर बसा के आपको साथ में आपके साथ व्यवहार अच्छा होगा या अपने घर लेके जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा संभल जाए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करे, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। वैसे भी कहते हैं कि लड़कियों का घर नहीं होता, ना मायका होता है, ना ससुराल होता है। तो लड़कियों ने तो अपने पैरों पे खूब पढ़ाई करके अपने आप को क्वालिफाइड बना के अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए और इतना पढ़ना चाहिए कि खुद का अपना घर ख़रीद सके, ताकि उनको आगे कोई बोलने वाला ना हो कि हमारे घर से निकलो। तो लड़कियों ने इतना जो है अपने आप को इतना काबिल बनाना चाहिए। और ये दौर ही ऐसा है कि यहाँ पर तो बिना
अपनी हिम्मत से, जज्बे से आगे बढ़ के क्वालिफाइड होकर आगे बढ़ोगे नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, जिनकी जेब में नोट है, उन्हीं की कदर होती है, और जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो कुछ काम नहीं करता, जो किसी काबिल नहीं है, जो कुछ का घर में बस वेला बैठा है, तो उसकी तो बिल्कुल भी कदर नहीं होती। और जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, जॉब कर रहा है, तो उनकी बहुत कदर होती है। तो अपने आप को बेकदरा ना करे, कदर करवाने के लिए अपने आप को घर से बाहर निकाले और कुछ करके दिखाए, कुछ बन के दिखाए। और ऐसे इंस्टाग्राम की जो रील जो है वो स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पर एक रील दिखी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी उसकी बातें शेयर कर लेती हूँ। एक वकील साहब का वीडियो देखा, तो उसमें बता रहे थे कि एक लेडी जो है 20 साल की होंगी, कम एज की, बस उसकी शादी के 1 साल बाद ही उसका डिवोर्स हुआ। तो वो आई और कहने लगी कि मुझे डिवोर्स लेना है क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है मुझे पर्दा करने के लिए बोलता है। तो मैंने डिवोर्स करवा दिया। फिर 1 साल के बाद में जब उससे मुलाकात हुई तो उसकी हालत जो है बहुत ख़राब थी। तो वकील ने पूछा उस औरत से कि क्या हुआ बहन, आपके क्या हालत क्यों इतनी ख़राब हो गई। तो वो बहुत ही धीमी आवाज़ में कहने लगी, क्या बताओ वकील साहब, मैंने तो जो किया वो गलत किया, क्योंकि ना घर में इज़्ज़त है, ना कुछ, बहन भाई माँ बाप सब चप्पलों से मार देते, कभी मुंह पे मार देते, कभी घर से निकाल देते, कभी घर से बाहर मेरे कपड़े फेंक देते। तो बहुत ही वो जुल्म से ज़्यादा ये जुल्म सह रही हूँ। तो बस ये चीज़ें जो हैं, ये सुनकर मैं, यकीन करें, मेरे आँख से आंसू आ गए कि किस तरीके से माशरा जो है लड़कियों को जलील करता है। ख़ुद के पैदा किए हुए माँ बाप भी लड़कियों को नहीं पूछते। जब ऐसी मकाम पर लड़की खड़ी हुई है जहाँ पर अगर उसका डिवोर्स होता है या कुछ होता है, तो किसी को शौक़ नहीं होता कि डिवोर्स ले ले, या कुछ, या तो उसके साथ कुछ ज़्यादती हुई होंगी या कुछ नहीं जम रहा होगा, तो शायद से उसने ये रिश्ता ख़त्म करने का बारे में सोचा होगा। तो माँ बाप ने भी सोचना चाहिए कि ये इस तरीके से जुल्म ना करे अपनी बच्चियों पर, क्योंकि किसी को शौक़ नहीं है ना। कोई लड़की ये नहीं चाहेगी कि मेरा घर टूटे, और बिल्कुल भी मैं ख़राब कर दूँ अपना घर, और इस तरीके से जो है मैं अपना रिश्ता ख़त्म करके आके बैठ जाऊँ, अपनी घर गृहस्थी तोड़ के। तो ऐसे भी माँ बाप है जो जुल्म करते हैं लड़कियों पर, अपनी पैदा की हुई औलाद पर जुल्म करते हैं। तो ऐसे माँ बाप को बोलना चाहूँगी ऐसी लड़कियों को कि अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें, चाहे वो भाई बहन की तरफ से ज़्यादती हो रही हो या माँ बाप की तरफ से। बिल्कुल आवाज़ उठाए, बिल्कुल उस चीज़ को सहन ना करें, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, और अपना, अगर नहीं जम रहा है, अगर कुछ इस तरीके से है, तो अपना अलग हो जाए। और यही माँ बाप जो है, अगर उसकी शादी अच्छी होती तो दावतें लेते होते, उसके घर आ रहे जा रहे होते, और उसके साथ में डिवोर्स हुआ है तो उसकी हालत ये कर दी, मारते हैं, चप्पलों से मारना चालू कर दिया। तो ये चीज़ें बड़ी ख़राब है। तो ऐसे लोगों से तो और दूर रहे, और पहली बात तो रिश्ता निभाए ना। ऐसा अगर रिश्ता है तो बिल्कुल से रिश्ता तोड़ डाले, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो या भाई बहनों का रिश्ता हो, बिल्कुल उसको ख़त्म कर दे उस रिश्ते को, और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करे। कुछ लड़कियाँ इसी तरीके से अपने आप को ख़त्म कर लेती है, इतना टेंशन लेती है, डिप्रेशन में चले जाती है, सुसाइड कर लेती है। लेकिन सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बिल्कुल भी सुसाइड ना करे, आप बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, आगे बढ़े और कामयाब हो जाए और अपने पैरों पे